जय माता दी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाने के बाद पूर्णिमा तिथि के दिन देव दिवाली का पर्व मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आम लोगों को दिवाली मनाने के 15 दिन बाद देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन देवता लोग पृथ्वी पर उतरकर गंगा के घाटों के किनारे भ्रमण करते हैं। देव दीपावली के दिन स्नान दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस साल देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कब मनाई जाएगी देव दीपावली। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली मनाई जाती है। इस साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 8 नवंबर को है, लेकिन इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का समय अशुभ माना जाता है, इसलिए देव दीपावली का यह पर्व इस साल 7 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 7 नवंबर को शाम 4:15 से हो रही है, जिसका समापन 8 नवंबर की शाम 4:31 पर हो रहा है। चंद्र ग्रहण के चलते देव दीपावली यानी कि कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन स्नान करने का शुभ मुहूर्त होगा 4 बजे से सूर्योदय तक। वैसे तो आप पूरा दिन ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर को दीपदान करने का शुभ मुहूर्त 5:14 से शुरू होकर शाम 7:49 तक होगा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई मायनों में खास माना जाता है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी या फिर त्रिपुरारी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 7 नवंबर दिन सोमवार को पड़ रही है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। पुराणों में इस दिन को स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके उगते सूर्य को अर्घ्य देना बेहद ही फलदायी माना जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि दान आदि करने से कई पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली भी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। प्रत्येक वर्ष तो 15 पूर्णिमाएं होती हैं, लेकिन जब अधिक मास यानी कि मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 16 हो जाती है। और इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शिव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार किया था, जिसके बाद वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। इसलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले स्नान का खास महत्व होता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी, घाट में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही स्नान के समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी उतना ही फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह स्नान करने के बाद तुलसी जी की विशेष पूजा करते हैं। इसमें जमीन पर चौक या रंगोली बनाते हैं, उस पर तुलसी का गमला रखकर तुलसी जी को वस्त्र पहनाकर फूल, माला, धूप, अगरबत्ती, पूरी, खीर का भोग लगाते हैं। सुहागन औरतें सुहाग का सामान चढ़ाती हैं, फिर घी का दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती करती हैं। जो लोग रोज दिया न जला पाए वे इस दिन पूरे महीने के दिन 31 दिया जलाते हैं। इस दिन खीर का भोग लगाकर और दीपदान करके आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए दान से विष्णु भगवान की विशेष कृपा मिलती है। पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद पूजन और दीपदान करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वालों को किस दिन हवन जरूर करना चाहिए और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार दैत्य तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो उसके पुत्रों को बहुत दुख हुआ। उन्होंने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन तीनों ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए 3 नगरों का निर्माण करवाएं। हम उन नगरों में बैठकर सारी पृथ्वी पर आकाश मार्ग से घूमते रहें। 1000 साल बाद हम एक जगह मिले।
उस समय जब हमारे तीनों पुर नगर मिलकर एक हो जाएं, तो जो देवता उन्हें एक ही बाण से नष्ट कर सके वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान तो दे दिया। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तारकाक्ष, कमलाक्ष एवं विद्युन्माली बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मय दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। उनमें से एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का था। सोने का नगर तारकाक्ष का था, चांदी का कमलाक्ष का एवं लोहे का विद्युन्माली का। अपने पराक्रम से इन तीनों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इन दैत्यों से घबराकर इंद्र आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए तैयार हो गए। विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। चंद्रमा एवं सूर्य उसके पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग उसकी प्रत्यंचा। स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। दैत्यों एवं देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। जैसे ही त्रिपुण एक सीध में आए, भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण चलाकर उनका नाश कर दिया। त्रिपुणों का नाश होते ही सभी देवी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। त्रिपुणों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर विवाह में अड़चन आ रही हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से इस दौरान भगवान शिव को ध्यान करते रहें। धन प्राप्ति का बहुत ही सरल उपाय होता है। पूर्णिमा के दिन अगर 21 बेलपत्र पर चंदनों से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं तो इससे आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। पूर्णिमा के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का भी अंत होगा। गरीबों को भोजन करवाएं। इससे आपके घर में कभी अन्न की कमी भी नहीं होगी तथा पितरों को आत्मा की शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें एवं ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति भी मिलती है। घर में पारद शिवलिंग की स्थापना करें एवं रोज उसकी पूजा करें। इससे आपकी आमदनी बढ़ाने के योग बनते हैं। पूर्णिमा को भगवान शिव को तिल एवं जौ चढ़ाएं। इससे पापों का नाश एवं जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। कार्तिक माह को हिंदू धर्म का पवित्र माह माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान की शुरुआत देवउठनी एकादशी से हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा से मांगलिक कार्य भी आरंभ हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के सभी संकटों को दूर करते हैं। आज के दिन गंगा स्नान और दीपदान का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना या फिर डुबकी लगाना बेहद शुभ माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। उसके वध की खुशी में देवताओं ने इसी दिन दीपावली भी मनाई थी, जिसे देव दीपावली भी कहा जाता है। शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे अच्छा और बेहद माना गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम विष्णुवे नमः।